लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी की बड़ी बैठक की, जहां पर जैसा कि उम्मीद की गई थी इस बैठक में मायावती कोई बड़ा ऐलान कर सकती हैं, उन्होंने ठीक वैसा ही किया। बीएसपी की इस बैठक में तो मायावती ने ऐलान किया बीएसपी में उनके उत्तराधिकारी का, यानी कि आकाश आनंद का। मायावती के इस फैसले को 2024 की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है। ये माना जा रहा है युवा वोटर्स को साधने और उत्तराधिकारी को लेकर सारे मिथक तोड़ने के लिए मायावती ने यह फैसला लिया है। से पहले मायावती ने किया क्लियर, आकाश आनंद उत्तराधिकारी डिक्लेयर। बीएसपी को नया आकाश देंगे आकाश। 2024 की जंग में बीएसपी में आई जान। मायावती का उत्तराधिकारी कौन होगा, अब इस पर कोई संशय नहीं। मजबूत फैसलों के लिए जाने जाने वाली मायावती ने 2024 की जंग से पहले साफ कर दिया कि उनका उत्तराधिकारी कोई और नहीं, आकाश आनंद होंगे। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय बैठक में आज बहन जी मायावती ने तय किया है कि पार्टी का अगला उत्तराधिकारी उनका भतीजा आकाश आनंद होगा। मायावती का यह फैसला महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि युवा वोटरों की संख्या 50% के आसपास है और आकाश आनंद युवा चेहरा हैं। युवाओं में उनकी अच्छी खासी पैठ भी मानी जाती है। आगे आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर आकाश आनंद को महती जिम्मेदारियां दी गई हैं। रविवार को लोकसभा चुनाव की रणनीति तय करने को लेकर बीएसपी की अहम बैठक हुई। इस बैठक में मायावती ने पार्टी के सभी राष्ट्रीय पदाधिकारियों और अभी राज्यों के प्रमुख पदाधिकारियों को बुलाया था। पार्टी के अहम पदों पर काबिज लोगों की मौजूदगी में मायावती ने उस फैसले का इजहार कर दिया जिस पर शायद वो पहले से ही मन बना चुकी थी। उत्तराधिकार परिवार में होता है, राजनीतिक दल में नहीं। राजनीतिक दल जनता से बनते हैं, कार्यकर्ताओं से बनते हैं। पार्टी का अध्यक्ष लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुना जाता है, किसी उत्तराधिकार से नहीं। ये राजवंशों में होता था, मुगलिया सल्तनत में होता था, लेकिन बहुजन समाज पार्टी जो मान्यवर कांसीराम जी ने एक मिशन के रूप में शुरू की थी, वो कमीशन में बदली और अब पूरी तरह से परिवारवाद में डूब गई। आकाश आनंद जी को उत्तराधिकारी घोषित नहीं, वो तो बहन जी के ऊपर निर्णय है ना। बहन जी जो करेंगी हम लोग सबको उसका स्वागत करेंगे। युवा चेहरे के रूप में वो पार्टी को आगे ले जाएंगे, ऐसा नहीं, बहुत बढ़िया है। उनके बनने से युवा जो हमारी पीढ़ी है उसको एनर्जी मिलेगी। आप भी युवा हैं तो कैसे देखते हैं इस फैसले? बिल्कुल बहन जी का फैसला है, हम उनको उसी तरह देखेंगे जैसे हम लोग बहन जी को देखते हैं। बहन जी नेता बना देंगे हम लोग, हमारे लिए तो पहले से हम लोग नेता माने हुए उन्हें। 2024 की रणनीति अब वो बहन जी के ऊपर है, बस बहन जी जो रणनीति तय करेंगे। हम लोग को तो काम करना है, वर्कर हैं, अपनी ताकत और जान झोंकेंगे। मायावती के फैसले के बाद सियासी गलियारों में भी आकाश आनंद की सांगठनिक क्षमता को लेकर नई बहस छिड़ने की पूरी संभावना है। सबसे बड़ा सवाल, बीएसपी ने अनुभवी नेताओं को दरकिनार कर युवा चेहरे पर दांव क्यों लगाया? लेकिन इसके पीछे की मंशा साफ नजर आती है कि मायावती आकाश आनंद को क्रिकेट की भाषा में कहे तो भविष्य की राजनीति के लिए प्रैक्टिस मैच देना चाहती हैं, जिससे वो चुनावी दांव पे सीख सके। बता दें कि हाल ही में आकाश आनंद को 4 राज्यों की जिम्मेदारी बीएसपी ने सौंपी थी। पिछले 6 सालों में आकाश की सक्रियता पार्टी में बढ़ती रही है। शुरुआत में मायावती ने अपने साथ आकाश का परिचय मंचों से करवाया था। मायावती ने आकाश आनंद को पार्टी कोऑर्डिनेटर जैसा अहम पद भी दिया था। आकाश ने दूसरे राज्यों में संगठन की बैठक की और सभाएं की और पार्टी में नई जान भी फूकी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आपको ये बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि आखिर आकाश आनंद कौन है। मायावती के छोटे भाई आनंद कुमार के बेटे हैं आकाश आनंद। स्कूलिंग की बात की जाए तो गुरुग्राम से उन्होंने पढ़ाई की है। एमबीए की डिग्री उन्होंने लंदन से ली है। आकाश की राजनीति में 2017 में एंट्री हुई थी। सहारनपुर रैली पहली बार मायावती के साथ मंच पर दिखाई पड़े थे। आकाश फिलहाल पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर भी हैं। तो आकाश को उत्तराधिकारी बना दिया गया, लेकिन इसका असर क्या होगा वो भी आप देखिए। पॉजिटिव असर क्या होगा, नेगेटिव क्या होगा वो आपको बताते हैं। पॉजिटिव ये कि युवा बीएसपी कार्यकर्ताओं में जोश होगा, परिवारवाद बढ़ेगा। नेगेटिव ये युवा नेतृत्व भरोसा होगा, अनुभवी नेता नाखुश नजर आएंगे। नेगेटिव मायावती की लीगेसी आगे बढ़ेगी। आकाश को अनुभव की कमी ये नेगेटिव है क्योंकि 6 साल का मात्र एक्सपीरियंस उनके पास अभी है। तो पॉजिटिव क्या रहेगा, नेगेटिव क्या रहेगा वो भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं।